अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और इस माह मुहर्रमुल हराम के सदके अल्लाह पाक हम सब की जानों पे रहम करे। अल्लाह पाक अपना करम फरमाए और हमेशा सारे खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो प्यारे दोस्तों, आप सब दोस्तों के साथ आज मैं जो बात शेयर करना चाहती हूँ, आप सब दोस्त गौर से सुनिएगा और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात दरअसल ये है कि साहिवाल सिविल हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे कोई बंदा ना जाए। वहाँ पे ख़ास तौर पे गायनी की जितनी भी औरतें हैं, गरीब औरतें, वहाँ पे अपनी सर्जरियाँ ना करवाएं। वहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत ही साफ़ यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गायनी में इन्फेक्शन होते हैं सर्जरियों में, और बहुत बड़े बड़े जो है ना लोगों को मसाइल खड़े हो रहे हैं वहाँ पे। कुछ दिन पहले दोस्तों मेरी सिस्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि उसका गायनी का ऑपरेट हुआ है, साहिवाल सिविल हॉस्पिटल में ले गए। पहले तो हम लोग लाहौर में कभी हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए ही नहीं हैं, तो हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में कभी गए ही नहीं, तो इस वजह से जो है वो इस बार अपने ससुराल में थी, तो ससुराल वालों ने सोचा चलो कि हम अभी सरकारी ले जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो उनका दिल करे वो करें। तो जब वो उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो उन्होंने जो है उसका जो है वहाँ पे सर्जरी करवाई है। उसके घर माशाल्लाह से बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद रात को उन्होंने सर्जरी की, सुबह उन्होंने यानी कि उसको छुट्टी देने के बाद उन्होंने यानी कि कोई मेडिसिन, खाली आम सी गोलियां लिख दी, यानी कि कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं लिख के दिया उसे कि चले आप के मतलब कहाँ पे माहौल नहीं ठीक है, आप छुट्टी दे रहे हैं तो आप उसे कोई एंटीबायोटिक दवाई लिख कर दे दें। लिहाजा उन्होंने दवाई नहीं लिखी। इस वजह से फिर जब उन्होंने दवाई नहीं लिखी तो दूसरे दिन ही उसे ना जाते घर में, एक दिन गुजरा, दूसरे दिन उसे सर्जरी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई। उसका हस्बैंड उसे वापस लेके आया, उन्होंने अच्छी तरह से बात नहीं सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी उन्होंने बोला कि ये गोलियां ले जाए, गोलियां खाए, कुछ भी ना हो। उसका जो है पेट की जिल्द जो है वो ब्लैक होती गई। ब्लैक होने के बाद जनाब वो यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई। फिर वो लेके आता रहा 4 दिन, 5-6 दिन मुसलसल लेके आता रहा कि मेरी बीवी को चेक कर लें, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी एक भी ना सुनी। हालांकि उनके साथ 4 से 5 मरीज़ ऐसे थे जो उनका मेरी सिस्टर से भी बुरा हाल था और मेरी सिस्टर को उन्होंने चेक ना किया। फिर लास्ट पे जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके पेट की जिल्द काफ़ी ज़्यादा ख़राब, तो उन्होंने बोला जी अब इसको दाखिल करना पड़ेगा, इसकी सर्जरी होगी, इसका ये होगा वो होगा, इसके ज़ख्म की सफाई होगी, यानी कि ज़ख्म से पीप आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने बोला जी ज़ख्म की सफाई होगी, सफाई ठीक है जी, सफाई कर दे। उन्होंने कहा कि ठीक है। वो गायनी वार्ड में ही वो सर्जरियाँ करते रहे, एक सर्जरी की, दूसरी की, नहीं कवर हुआ उनसे। फिर उन्होंने हमें सर्जिकल वार्ड में भेज दिया। जब उसका हस्बैंड उसे सर्जिकल वार्ड में लेके गया तो डॉक्टरों ने बोला जी इसकी चौथी सर्जरी होगी या तीसरी सर्जरी होगी, वल्लाह आलम। फिर उन्होंने वो सर्जरी की, उन्होंने बोला जी हमने स्टिच कर दिया, टांके लगा दिए, अभी ठीक है मरीज़ आपका, आप ले जा सकते हैं। दूसरे दिन, जब तीसरे दिन दोस्तों छुट्टी का टाइम आया तो उन्होंने मेरी सिस्टर के हस्बैंड को बुलाया। मेरी सिस्टर के हस्बैंड को जब बुलाया तो उन्होंने पट्टी जब ओपन की तो इतना हैरान कुन वो मंजर था, अल्लाह माफ़ करे, आज तक कभी इस तरह का मतलब हमने नहीं देखा। वो मंजर इस तरह का था कि मेरी सिस्टर के पूरे पेट के ऊपर से उन्होंने जिल्द निकाल दी और खाली जो नीचे मसल्स थे ना वो छोड़ दिए। एब्डोमिक उन्होंने यानी कि पूरा ही निकाल दिया। तो वो जब उसने देखा तो हमने वहाँ पे उन्होंने रोला शोला डाला। वो खैर उन्होंने बोला कि इसको पट्टियाँ ऐसे करनी है, वैसे करनी है, तो आपने कोई दवाई नहीं लगानी। हमने सारी दवाइयाँ लगा दी। तो जब उन्होंने यानी कि ये कह के भेज दिया, कोई मेडिसिन नहीं दी, इतना बड़ा ज़ख्म था। तो जब वो लाहौर आए लेके उसे, तो हमने देखा कि इतना बड़ा ज़ख्म हो गया, कोई मेडिसिन तक नहीं दी। फिर जब चेकअप का टाइम था, हम फ्राइडे वाले दिन फिर दोबारा गए उनके यहाँ, पीर वाले दिन 15 जुलाई को। उस दिन हम जब वापस उनके पास गए हैं तो डॉक्टरों को हमने बोला कि हमारे मरीज़ की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आप इसकी ऑब्जर्वेशन ले लें, अपने पास इसे रखें ताकि ये ठीक हो जाए।
तो डॉक्टर ने बोला नहीं थी, हम ऑब्जर्वेशन तो नहीं लेंगे, आप इसे घर ले जाएं, यहाँ से यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ये होगा वो होगा। तो मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मरीज़ की तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसको कोई मेडिसिन दे। तो डॉक्टर बोलता है कि मेडिसिन तो नहीं देंगे हम लोग, जो है वो आप ऐसे ही ले जाएं, इसे पट्टियाँ करेंगे ठीक हो जाएगा। तो हमारी वहाँ पे डॉक्टरों के साथ काफ़ी बहसम बहसी हो गई। फिर हम जब उन्होंने बोला जाएं आप, गायनी वार्डों वालों ने किया उनकी जिम्मेदारी, उनसे पूछे जाके, हमसे बार बार बातें ना करें, हमने जितना काम करना था हमने कर दिया। हम लोग गायनी वार्ड में चले गए। गायनी वार्ड वाले कहते हैं कि जी हमारा कोई नहीं है इसमें, ये मरीज़ ऐसे ऐसे था, इसके खून में जरासीम था। तो मैंने कहा जो यहाँ पे 10-20 मरीज़ और पड़े हुए हैं उनके भी खून में जरासीम हो गए, या आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं ठीक है, आपके डॉक्टर्स जो है वो अनट्रेंड है। खैर वहाँ पे डॉक्टर मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ उन्होंने बदतमीज़ी की। फिर मैं बाहर आई साहिवाल हॉस्पिटल में। जब बाहर आके मैंने थोड़ा शोर मचाया तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई, डीएमएस आ गए। मैंने 15 पे कॉल की। जब मैंने 15 पे कॉल कर दी तो मतलब डीएमएस साहब आके बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ बात कर रहे थे कि जी हम इनका इलाज करवाते हैं, ये है वो है। दरख्वास्त हमने अभी नहीं लिखवाई थी, तो मुझे पुलिस वाले कहते कि बाजी अगर वो कहते कि हम जिम्मेदारी लेते हैं ठीक करने की, तो आप मरीज़ को, वो कह रहे हैं कि एडमिट हम करते हैं, तो आप इसको यहाँ पे एडमिट करवा दें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब पब्लिक का रश इधर उधर से कम हुआ तो डीएमएस एक के साथ एक और डीएमएस आ गया साहिवाल सिविल हॉस्पिटल टीचिंग में, मतलब कि दूसरा डीएमएस भी आ गया। फिर जब मैंने उसे बोला जाके, मैंने कहा भाई आपने बोला है कि इसकी ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं, इसे ठीक करेंगे, तो आप इसे रखिए। अच्छा, वो जो दूसरा डीएमएस था वो मुझे कहता है कि आप ऐसा करें, यहाँ पे पब्लिक प्लेस है, हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते, आप हमारे साथ अंदर आ जाएं। तो मैंने कहा चले ठीक है भाई, हम बैठ के बात कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं उनके साथ वहाँ पे उनके ऑफिस में बैठ गई तो वहाँ पे 7 से 8 गार्ड थे। और उसके बाद जो है जो डीएमएस था बड़ा, 1-2 डीएमएस थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की। जब मैंने मौके पे वहाँ पे वीडियो बनाने की कोशिश की तो गार्ड्स ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, 7 से 8 गार्डों ने, और उन्होंने मेरा मोबाइल भी छीना, मोबाइल तोड़ा भी, मेरे मतलब कि मुझे मारने की कोशिश की। और एक गार्ड ने तो मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, डीएमएस ने भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। खैर हमारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहस व मुबाहिसा हो गया। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी, उन्होंने यानी कि अपने ऑफिस की तीनों दरवाज़ों की कुंडियाँ लगा ली और वो लोग मेरे साथ बदतमीज़ी पे उतर आए। ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि जब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी तो आप लोगों की खैर नहीं है। खैर मैंने 15 पे कॉल की हुई है, तो आप लोगों का जो अंजाम होगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। तो ये हमारे साथ हुआ है वहाँ पे। फिर हम अपनी सिस्टर को लाहौर लेके आए हैं, अभी मतलब जना जनरल हॉस्पिटल में लेके गए हैं, उन्होंने तो अभी सही तरह से देखा नहीं है, अभी हम जना में लेके गए हैं, तो अब वहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों, मेरी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट, मेरी आप सब दोस्तों के साथ साहिवाल के और जितने भी दीगर इलाकों के लोग हैं, जितने भी गायनी वार्ड में जा रहे हैं वहाँ पे सिविल टीचिंग हॉस्पिटल में, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर उनके साथ कोई भी इस तरह का हादसा हो रहा है तो वो खुदारा अपने मरीजों की हिफाजत करे। पहले तो वहाँ पे लेके जाए ही ना, किसी और अच्छे से हॉस्पिटल में चले जाएं, लेकिन वहाँ पे ना जाएं। अगर जाएं भी तो अगर कोई उनके साथ ऐसा हादसा होता है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि हुकूमत जो है इसके खिलाफ नोटिस ले, और जब वो नोटिस लेंगे तो इंशाल्लाह इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आप सब दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स करके बताएं कि ये लोगों ने क्या सही किया है, क्या डॉक्टर गलत थे इस चीज़ में और हम लोग गलत थे। मतलब कि हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं इन लोगों पे अंधा एतमाद करके, और ये लोग गरीबों की जानों के साथ खेलें। तो दोस्तों, मेरी आप सब दोस्तों के साथ ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा वहाँ पे कोई अपने प्यारों को ना लेके जाए। अपना ख्याल रखे, हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, सदा हंसते मुस्कुराते रहे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और हमेशा अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।